तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं? अपवर्तक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे फैक्टर। तो इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका डिफिनेशन पहले जानते हैं। डिफिनेशन के बाद अपवर्तक होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद अपवर्तक हम लोग निकालते कैसे हैं वो जाने। किसी भी संख्या का अपवर्तक कैसे निकालते हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं? इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो अपवर्तक होता क्या है मेनली? तो अपवर्तक की बात करें तो देखो, जैसे किसी भी संख्या हो, जैसे हम लोग किसका बोले? 6 का अपवर्तक। तो 6 का अपवर्तक वह सभी संख्या होता है जो इस संख्या को क्या करे? पूरी पूरी विभाजित कर दे, जिससे इस संख्या में पूरा पूरी भाग लग जाए। तो 6 में जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो सभी क्या हो जाएगा? वो सभी संख्या क्या हो जाएगा? 6 का अपवर्तक हो जाएगा, अर्थात तो गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। तो 6 की बात करें तो 6 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो 6 में 6 बार में कट जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका अपवर्तक। उसी तरह अगर 6 में 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 भी कट जाएगा। 3 बार में कितना कटता है? 2 कट जाएगा, तो ये भी 2 क्या हो जाएगा? 6 का अपवर्तक। उसी तरह अगर 3 से भाग दें, 3 से अगर भाग देंगे 6 में तो 3 से भी कट जाएगा 2 बार में 6, तो क्या हो जाएगा? 3 भी हो जाएगा क्या? इसका अपवर्तक। उसी तरह अगर 4 की बात करें तो 4 से अगर 6 में भाग दे तो एक बार में कटेगा, कितना हो जाएगा? 4, लेकिन 2 बच जाता है तो 4 अपवर्तक हमारा नहीं होगा, जिससे पूरा पूरी भाग लग जाएगा, वही क्या होगा? अपवर्तक। अगर 5 की बात करें तो 5 से अगर 6 में भाग देते हैं तो कितना बार? एक बार कटेगा, लेकिन 1 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर 6 से देते हैं तो 6 से 6 में अगर भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरी भाग लगेगा ही एक बार में, तो 6 हो जाएगा। तो अगर हम 6 की यहाँ अपवर्तक की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या? तो वो सभी संख्या, तो इसमें क्या हो जाएगा? वो सभी संख्या जिन संख्याओं से उन संख्याओं में भाग देने पर पूरी पूरी भाग लग जाएगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा? उन संख्या का अपवर्तक हो जाएगा। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं आसानी से, ठीक है ना, पहले। उसके बाद हम लोग आराम से उसका राम कहानी जानेंगे। तो क्या हो जाएगा अपवर्तक? किसी दी गई संख्या में, सीधा लिखो, किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में, दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में, किससे? किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से, क्योंकि हम लोग अनेक संख्याओं से दे रहे हैं, तो जितनी संख्याओं से, जितनी संख्याओं से, जितनी संख्याओं, जितनी संख्याओं से, जितनी संख्याओं से पूरा पूरी भाग लग जाए, जितनी संख्याओं से क्या कर रहा है? पूरा पूरी भाग लग जाए। पूरा पूरी भाग लिख सकता है या पूर्णतः विभाजित, ठीक है ना। पूरा पूरा भाग लग जाए, भाग लग जाए, पूरा पूरी भाग लग जाए तो क्या हो जाएगा? वही संख्या क्या हो जाएगा? तो उन सभी संख्याओं को, जिससे जिन संख्याओं से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, तो उन सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे? उन सभी संख्याओं को, उन सभी संख्याओं को, उन सभी संख्याओं को उस संख्या का, जिस संख्या को उससे पूरा पूरी भाग लग जाए, ठीक है ना, तो उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। उन संख्या का गुणनखंड कहते हैं, अर्थात फैक्टर कहते हैं। तो इसका भी डिफिनेशन आसान था। तो क्या था? देखो, किसी भी दी गई संख्या, जैसे हमारा कोई दी गई संख्या है 6 है, ठीक है ना, किसी भी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से पूरी पूरी भाग लग जाएगा। 6 है तो 6 से नीचे से चेक करेंगे, तो 1 से चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे, तो जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, तो वो सभी संख्या, तो वो सभी संख्या उस संख्या का, मतलब इसका, ठीक है, तो उस संख्या का क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना, गुणनखंड हो जाएगा। तो इन सभी संख्याओं से इसका क्या कर रहा है? पूरा पूरी भाग लग रहा है, तो ये सब संख्या क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, और नहीं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, ठीक है ना, टेलीग्राम में है मैथ्स वाई रंजीत, ठीक है ना, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं और फिर हम लोग नेक्स्ट इसी पे आधारित जो क्वेश्चन आता है और फैक्टर और निकालते कैसे हैं वो अच्छी तरह से हम लोग निपुण हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग भागा दे के निकाले, लेकिन इससे भी आसानी से निकाला जाता है, तो उसको देखते हैं।
कैसे निकालेंगे, आखिर में किसी भी संख्या का तुरंत हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का ये फैक्टर हमको जल्दबाजी में निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहला उदाहरण लेके समझते हैं, ठीक है। उदाहरण से ज्यादा क्लियर होता है, हमेशा याद रखना कि परिभाषा से ज्यादा क्लियर किससे होता है, उदाहरण से होता है। तो उदाहरण हमारा क्या है, मान लेते हैं हम 12, ठीक है ना। तो 12 का क्या निकालना है, गुणनखंड। 12 का गुणनखंड क्या क्या है, 12 का गुणनखंड लिखे, बस सीधा यही प्रश्न है, ठीक है ना। 12 का गुणनखंड लिखे, तो 12 का गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12 का गुणनखंड। तो 12 का हमको गुणनखंड लिखना है तो क्या क्या हो जाएगा, अब बताओ। 12 में किससे किससे भाग लगाएंगे, अगर शुरू से कहां से देखना है, 1 से देखना है, इससे नीचे वाली संख्या से देखना है, इससे ऊपर होता है। अब 13 से नहीं देखना, स्टार्ट कर देना कि 13 से 12 में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादा जो संख्या होगा, ज्यादा बड़ा संख्या से छोटा संख्या में भाग कभी नहीं लगता है, तो वो नहीं करना, ठीक है ना। छोटा वाला संख्या देखो, तो छोटा वाला संख्या कौन है, 1 है, तो 1 से 12 में भाग लगेगा, बोलेंगे हाँ सर लगेगा। फिर देखो 2 से 12 में भाग लगेगा, 2 का पढ़ो तो 12 आता है, बोलेंगे हाँ सर, तो 2 से भी लगेगा। फिर 3 देखो, 3 से लगेगा, 3 चौक 12, 4 और कट जाता है, 3 से भी लगेगा। 4 से लगेगा, 4 तिया 12, 4 से भी लग जाएगा। 5 से देखो, 5 का 5, 5 10, 5 तिया 15, 5 से नहीं करेगा तो 5 नहीं होगा। 6 से देखते हैं, 6 को अच्छा 6 नहीं 12, तो 6 से लग जाएगा। अब 7 से नहीं लगेगा, क्योंकि 7 दूना 14 हो जाता, 8 दूना 16 हो जाता, 9 दूना 18 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 12 से लगेगा। तो क्या क्या हो गया गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6 और 12, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, 12 का गुणनखंड हो गया। उसी तरह हम 16 की देखते हैं, तो 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 16 का गुणनखंड, तो 16 का गुणनखंड वो सभी संख्या हो जाएगा जो 16 को विभाजित करता होगा। तो देख लेते हैं, पहले 1 से देखो, तो 1 से 16 में भाग लगेगा, बोलेंगे हाँ सर लगेगा। फिर 2 से देखो, 2 कम 16 आता है, बोलेंगे हाँ सर लगेगा, 2 भी होगा। 3 से आता है, 3 25 15 है, 5 बार में 15 आता है और 6 बार में 18 आता है, तो 16 नहीं आता 3 का, तो कटेगा भी नहीं 16, तो 3 से भी नहीं होगा। तो 4 से देखते हैं, 4 चौक 16, हाँ 4 से कटेगा, तो 4 हो जाएगा ऊपर। 5 से देखते हैं, तो 5 से 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो 5 से नहीं होगा। 6 की बात करें तो 6 से 12, 6 तिया 18, 6 से भी नहीं होगा। 7 से बात करें तो 7 से भी नहीं होगा। 8 से 8 दूना 16, 8 से तो हो जाएगा। फिर 9 से बात करें तो 9 दूना 18, 10 दूना 20 हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो 9 8 के बाद सीधा क्या हो जाएगा, 16। मतलब जैसे ही इससे आधा वाला संख्या आ जाए तो सोच लेना कि उससे डायरेक्ट वही वाला संख्या आएगा। जैसे इससे आधा क्या है, 8, 8 के बाद डायरेक्ट क्या होगा, 16, क्योंकि 9 तो कभी नहीं रहेगा। 9 से 2 से गुना करते हैं तो सीधा क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। 1 से गुना करेंगे तो 9 ही रहेगा। अगर 10 से भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। 16 कहां से आएगा, तो सीधा कि जैसे ही आधा वाला संख्या आ जाएगा उससे सीधा क्या कर देना, सीधा आगे कर देना। फिर देखते हैं आगे, ठीक है ना। फिर आगे बात करें किसका, 24 का देखते हैं हम लोग। 24 का क्या होगा, 24 का गुणनखंड, 24 का गुणनखंड है। तो 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा वो निकालते हैं। देखो 24 की बात करें तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से भी करता है, ठीक है ना। 3 से कितना करता है, 8 या 24, ठीक है ना। 4 से बात करें तो 4 से करता है 24, 24 करता है, 6 चौक 24। 5 से नहीं करता, 6 से करता है, 7 से करता है, 7 से नहीं करता है, ठीक है। 8 से करता है भाई, 8 से करता है, 9 से नहीं करता है, 10 से नहीं करता है, 11 से नहीं करता है, सीधा कितना किससे कटेगा, 12 से कटेगा। 12 के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 24 का अपवर्तक, ठीक है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं। तो अपवर्तक निकालने अभी तक तो आपको जितना नहीं आता होगा उससे ज्यादा तो आपको आ गया होगा कि अपवर्तक हम लोग निकालते कैसे, किसी का मल्टीप्लाई हम लोग निकालते कैसे। अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग प्रश्न का, तो प्रश्न कैसे आता है वो देखते हैं। तो इसमें प्रश्न मेनली तो आपका जो होता है वो छोटा छोटा होता है, ज्यादा बड़ा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। यदि आप बड़े क्लास के हैं तो उसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इतना आता है तो वो सभी क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको आना चाहिए कि अपवर्तक होता क्या है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एक क्रम यहाँ याद रखना है आपको। हमारा जो 1 है ना, ये 1 क्या है, तो 1 ना तो किसी का, हमारा गुणनखंड तो सबका आ जाता है, तो 1 होता क्या है, तो 1 हमारा ना तो किसी का अभाज्य गुणनखंड है, ये किसी का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, ठीक है ना। और ना ही ये संयुक्त संख्या। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है वो बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड वो होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 1 ना तो अभाज्य गुणनखंड है और ना ही क्या है, 1 ना तो अभाज्य गुणनखंड है और ना ही संयुक्त संख्या है, और ना ही संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या है। और ये संख्या के बारे में जितना भी बताए हैं ना वो सारा हम वीडियो
अपलोड कर देंगे बहुत जल्द, और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करेंगे। आप वहां जाके एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या नहीं है, और वहां से जाके ये सब संख्या का सारे आप क्लियर कर लेना। संख्या में आपका बहुत सारा संख्या आ जाता है, जैसे क्या बोले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। जो सब बच्चा क्या होता है, गाँव का बच्चा अधिकतम जाके कहाँ सीखता है, क्लास 10th या तो 9th में, इधर ही उसको जो 6 क्लास में वो जाकर 9th में सीखता है। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन क्लियर कर लेना, ठीक है ना। तो उस संख्या का जितना भी संख्या उसका भी लिंक हम डालने की कोशिश करेंगे। तो वो उसमें बहुत सारा संख्या आ जाता है आपके पास। पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, और उसमें आ जाता है प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। उसके बाद आ जाता है अभाज्य संख्या, रूट संख्या, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, वो सारा उसी में आ जाता है संख्या के प्रकार में, ठीक है। उसके बाद आता है रोमन संख्या। रोमन संख्या भी बता चुके हैं, उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो रोमन संख्या भी आपको जाके देख लेना है। तो वो सारा संख्या क्या होगा हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया कि गुणनखंड होता क्या है। अब इससे छोटा छोटा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं और अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूँ। गुणनखंड को अपवर्तक बोलते हैं, ठीक है, और गुणज को हम लोग अपवर्त्य बोलते हैं। गुणनखंड को अपवर्तक और गुणज को अपवर्त्य बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। तो इसका प्रश्न देखते हैं क्या है। तो क्या है आपके पास, दे देगा पहला नंबर कि 24 का 4 अपवर्तक लिखें। 4 अपवर्तक लिखें, अपवर्तक लिखें, 4 अपवर्तक लिखें। तो 24 का कितना लिखना है, 4 अपवर्तक लिखना है। तो 24 का 4 अपवर्तक आप नहीं लिख सकते हैं। तो देखो, तो 24 का 4 अपवर्तक क्या हो जाएगा, तो पहला 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 तो फिक्स है, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। यही तो 4 अपवर्तक है। आपको और कुछ लिखने में मन करे तो और कुछ लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, फिर 8 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, और कुछ क्या 12 लिख सकते हैं, ये 4 लिख सकते हैं। क्योंकि हमको कुछ नहीं, सीधा बोला 4 अपवर्तक लिखे, तो 4 अपवर्तक लिख दे, तो ये हो जाएगा आंसर। और इसमें बोल देगा आपसे कि 24 में कितने अपवर्तक हैं, कितने अपवर्तक हैं, अपवर्तक हैं मतलब कितने गुणनखंड हैं, अपवर्तक हैं। तो कितने अपवर्तक हैं वो देखते हैं। देखो, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर 12 होगा और 24 होगा। तो कितने हैं जोड़ो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः 24 में 8 अपवर्तक है, ठीक है ना। 24 में 8 अपवर्तक है। तो सीधा इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और कोई भारी भारी प्रश्न नहीं पूछा जाता। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब थोड़ा लेवल ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ तक तो ऐसे ही पूछा जाता है। और तुम्हारा क्या है, और वैसे कुछ नहीं, मतलब सिंपल सिंपल सारा प्रश्न अभ्यास के लिए दे देता हूँ, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। कम से कम आप 10 का अपवर्तक जरूर निकालिए, गुणनखंड। यदि हम 10-12 का आप गुणनखंड निकाल लेते हैं तो आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम गुणज निकाल सकते, मतलब गुणनखंड निकाल सकते किसी का। तो पहला आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना, ठीक है ना। हम ऊपर लिख देते हैं गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, देखो आपको किसका 64 का गुणनखंड निकालना है। फिर छोटा छोटा देता हूं, ठीक है। 12 का, तीसरा नंबर 16 का, फिर चौथा नंबर 20 का, 20 के बाद 30 का, फिर 30 के बाद 32 का, 32 के बाद आपको निकाल लेना है किसका गुणनखंड, मतलब 63 का, ठीक है। 63, फिर 80, 9 नंबर में आपको निकालना है 46 का, और 10 नंबर में आपको 100 का निकालना है, ठीक है। इन सभी संख्या का आपको अगर गुणनखंड निकाल लेते हैं तो आपको ये होगा कि आप किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बड़ा से बड़ा भी संख्या दे दे तो आप निकाल सकते हैं गुणनखंड। तो कोशिश करना इन सभी संख्या को गुणनखंड निकालने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नई वीडियो के साथ और इसी अंदाज में। थैंक यू।